देश के जाबाज ऑफिसर्स का वीर गाथा को सुनकर अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे आर्मी में ऑफिसर बनना है तो अभी मौका है, अभी ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी रिटन एग्ज़ाम। आपको किसी प्रकार की रिटन एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है। केवल मात्र इंटरव्यू में अगर आप पास हो गए तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए इंडियन आर्मी में। आप देश की सेवा के लिए अपने आप को डेडिकेट कीजिए और पाइए एक ऐसे करियर जहां केवल मात्र पैसा ही नहीं, वहाँ आपको मिलेगा प्रोफेशनल एडवांसमेंट, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको मिलेगा जॉब सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपको सोशल स्टेटस मिलेगा, क्वालिटी लाइफ मिलेगा और वैरायटी एंड एडवेंचर भी आपका लाइफ में भरपूर होगा। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इंडियन आर्मी में 10+2 का बाद डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स कैडर में कैसे होते हैं। पर मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी का परमानेंट कमीशन कैडर में आपको अगर ज्वाइन करना है एज एन ऑफिसर विदाउट एनी रिटन एग्जामिनेशन, आप ज्वाइन कीजिए 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम बैच नंबर 44, जिसका फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है। अभी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं क्या इसका एलिजिबिलिटी है। देखिए, आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले को आप एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या फिर एक नेपाल का सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आप माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, केनिया, उगंडा और कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आप अगर माइग्रेटेड है, यहाँ परमानेंट रेसिडेंट बन गए इंडिया का, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होना चाहिए? आपका एज लिमिट 16.5 ईयर से लेकर के 19.5 ईयर्स का अंदर होना चाहिए। 16.5 से लेकर के 19 साल तक का होना चाहिए। इस समय जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2004 का बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। केवल मात्र 10+2 पास्ट कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर आपका मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में 70%। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट लेकर के अगर आप पास हुए और तीनों में 70% से आपका मार्क्स ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे किसी भी बोर्ड से हो, CBSE हो, ICSE हो या किसी स्टेट एजुकेशन बोर्ड से आप 10+2 पास हुए हैं और आपका एज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं आप, और आपका मार्क्स 70% से ज़्यादा है विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखेंगे आपका फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। ये जो स्टैंडर्ड्स है वो जो इंडियन आर्मी का जो मेडिकल पॉलिसी है उसके हिसाब से होना चाहिए, जिसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा www.joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट में। फिर भी मोटे तौर पे मैं जितना आपको बता देता हूँ कि आपका किसी तरह का जो आपका बॉडीली कोई डिसेबिलिटी आपके नहीं होना चाहिए, आपका आई साइट बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, आपका जो नॉर्मल मूवमेंट का जो क्षमता है वो नॉर्मल होना चाहिए। वैकेंसीज़ कितना है? देखिए, हर बैच में 90 वैकेंसीज़ होते हैं। इस बार भी इस बैच के लिए भी 90 वैकेंसीज़ है। और आपको किस तरह का कमीशन मिलेगा? इंडियन आर्मी में जब ऑफिसर्स सर्विस में इंडक्शन होता है, इसे कहा जाता है कमीशन। तो कमीशन बहुत सारे टाइप्स का होता है। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिस स्कीम का मैं बात कर रहा हूँ, इस स्कीम के तहत आप अगर इंडियन आर्मी में ज्वाइन करते हैं तो आपको परमानेंट कमीशन मिलेगा इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट रैंक में। अब देखते हैं आपका ट्रेनिंग। टोटल जो ट्रेनिंग है आपका 5 ईयर्स का ट्रेनिंग होगा। सबसे पहले आपका 1 साल का ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में ट्रेनिंग होगा, जो कि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, जहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग मीन्स आर्मी में एक सोल्जरशिप के लिए जो ट्रेनिंग होता है। आपको अगर लड़ाई के मैदान में आपको जाना है कभी, तो आप कैसे लड़ेंगे, आप कैसे दुश्मन को
डिफेंड करेंगे, कैसे दुश्मन को आप मार गिराएंगे, ये सारी ट्रेनिंग आपको वहाँ पे दिया जाता है। आपका फिजिकल फिटनेस वहाँ पे स्टेटस आपका डेवलप किया जाता है और आपका फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस जो है आपका काफ़ी डेवलप हो जाता है, आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है वहाँ पे, और आपका जो शारीरिक क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाता है ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। वहाँ पे जो वार पॉलिसीज़ है, वार टैक्टिक्स है, वो आपको सिखाया जाता है, कैसे आपको लड़ाई के मैदान में कैसे आपका लड़ना है, कैसे आपको टीम को आप लीड करेंगे, कैसे आप कमांड करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका 3 साल का टेक्निकल ट्रेनिंग। ये 3 साल का टेक्निकल ट्रेनिंग 2 फेज़ में होता है। एक होता है फेज़ 1 जिसे कहा जाता है प्री कमीशन ट्रेनिंग। प्री कमीशन ट्रेनिंग होता है 3 साल के लिए। ये ट्रेनिंग आपका होगा पुणे, मऊ या सिकंदराबाद, 3 जगह है इंडिया का। तीनों जगह में से किसी एक जगह में बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन आपका ट्रेनिंग हो सकता है। ये हो सकता है आपका CME पुणे में हो सकता है, MCTE मऊ में हो सकता है, या फिर MCEME सिकंदराबाद में हो सकता है। जब आपका 3 साल का फेज़ 1 प्री कमीशन ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो आपको कमीशन मिलता है, यानी कि आप लेफ्टिनेंट रैंक में कमीशनड हो जाते हैं। और फेज़ 2 ट्रेनिंग आपका शुरू होता है 1 साल के लिए। ये ट्रेनिंग होगा आपका CME पुणे, MCTE मऊ या MCEME सिकंदराबाद, उसी सेम इंस्टीट्यूट में। इस दौरान आपको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, जैसे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जैसे ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं तो आपको एक इंजीनियरिंग का डिग्री भी मिलेगा, बीटेक डिग्री आपको मिलेगा। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद JNU यूनिवर्सिटी से आपको इंजीनियरिंग का डिग्री मिलेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रमोशन स्कोप क्या है। देखिए, फर्स्ट जो आपका रैंक होगा लेफ्टिनेंट होगा। जब टोटल 4 साल का ट्रेनिंग खत्म करते हैं उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट रैंक में कमीशन दिया जाएगा, परमानेंट कमीशन। नेक्स्ट 2 साल का सर्विस पूरा होने के बाद आपका प्रमोशन होगा कैप्टन रैंक में। और जब आपका टोटल सर्विस 6 साल हो जाता है तो आपको मेजर रैंक में प्रमोशन मिलता है। और टोटल सर्विस 13 ईयर्स होने पर आपको लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक मिलेगा। 26 साल का सर्विस आप जब पूरा कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कर्नल TS प्रमोशन मिलता है। और इसके अलावा भी फुल कर्नल, जो रेगुलर कर्नल का प्रमोशन भी आपको मिलेगा, बट ये सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ रिक्विजिट सर्विस कंडीशन। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस दिखाया जाता है, आपका परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, आपका जो सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है। इस हिसाब से आपका प्रमोशन नेक्स्ट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, HAG प्लस स्केल ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक आप बन सकते हैं। यानी कि आप 10+2 TES एंट्री में अगर आप आर्मी में ज्वाइन किया तो आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक पहुंच सकते हैं। इंडियन आर्मी का जो हाईएस्ट पोस्ट होता है, जो इंडियन आर्मी को लीड करता है, चीफ है, आर्मी चीफ है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। अब देख लेते हैं आपको क्या पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। इंडियन आर्मी का ऑफिसर्स कैडर का जो फर्स्ट रैंक होता है लेफ्टिनेंट रैंक, इस रैंक का पे है एज पर 7 CPC इनिशियल पे है 56,100। और इसके अतिरिक्त आपको जो और भी अदर पे एंड अलाउंसेस मिलेगा वो है आपका मिलिट्री सर्विस पे, जो कि 15,500 पर मंथ है, ब्रिगेडियर रैंक तक के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा आपको मिलेगा रेगुलर DA, आपका क्वालिफिकेशन ग्रांट, अगर एविएशन कोर में गया तो वहाँ पे फ्लाइंग अलाउंस मिलेगा, आपको किट मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा। और आप अगर फील्ड या फिर हाई एल्टीट्यूड या मॉडिफाइड फील्ड एरिया में है, वहाँ का जो एप्लीकेबल फील्ड अलाउंस है या हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है वो आपको मिलेगा। आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, सियाचिन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, राशन, फ्री राशन आपको मिलेगा। और भी बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं, वो डिपेंड ऑन आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड सर्विस कंडीशन, आपको सर्विस के दौरान मिलता रहेगा। और आप सर्विस कर सकते हैं अप टू द रिटायरमेंट एज 58 ईयर्स तक आप सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट कमीशन है, एक परमानेंट जॉब है जहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी है और आफ्टर रिटायरमेंट आपको पेंशन भी मिलता है इस जॉब में।
सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही लुक्रेटिव एंड अट्रैक्टिव कैरियर है आपके लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है देश के सेवा में आपका कैरियर बनाना है, इंडियन आर्मी में एक रियल हीरो का कैरियर में आप इंटरेस्ट है, तो आप आज ही फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि इसका लास्ट डेट अभी है और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और केवल आपका जो प्रोफाइल है उसी को देख करके आप शॉर्टलिस्टेड होंगे और आपको बुलाया जाएगा एसएसबी इंटरव्यूज़ के लिए। एसएसबी इंटरव्यू आप जैसे क्लियर करेंगे तो आपका वहीं पे 4-5 दिन का समय के अंदर आपका मेडिकल होगा और मेडिकल पूरा हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा। आपका अभी इस समय जो लोग अप्लाई कर रहे हैं इनका एसएसबी इंटरव्यू होगा अक्टूबर 2020 में। इनिशियल स्क्रीनिंग में आपका बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप इनिशियल स्क्रीनिंग में अगर शॉर्टलिस्टेड हुए तो आपको बुलाया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू होता है टोटल इंडिया का जो 4 जगह में, वह है इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर और कपूरथला। वहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टेस्ट होगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने, और आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा, सिचुएशन एबिलिटी टेस्ट होगा। ये सारे टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। वहाँ पे ये देखा जाता है कि एक एवरेज इंसान कैसे बिहेव करते हैं, आपका जो पर्सनालिटी है वो एवरेज है या नहीं। वहाँ पे ना तो ज़्यादा स्मार्ट चलता है ना ही डल चलता है। वहाँ पे एक एवरेज इंसान, जो एवरेज पर्सन है, वही ज़्यादातर सिलेक्ट होते हैं। तो ध्यान में रखिए, आप अपना जो इंटेलिजेंस लेवल है उसको एवरेज रखिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ फॉर्म फिलअप कीजिए और जाइए एसएसबी इंटरव्यू में और ज्वाइन कीजिए इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर। अब देखते हैं आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या मिलने वाला है। आपका जब 3 साल का ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, जेंटलमैन कैडेट का रूप से जब 3 साल का ट्रेनिंग आप पूरा कर लेते हैं तो आपको 56,100 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। और 4 साल का ट्रेनिंग जब आपका ख़त्म हो जाता है तो आपको लेफ्टिनेंट रैंक में कमीशन दिया जाता है और आपको कंप्लीट फुल पे एंड अलाउंसेस मिलता है, जो इंडियन आर्मी का ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेबल है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका 15 लाख का इंश्योरेंस कवरेज रहता है। बाय द वे, आप डिसेबल हो गए तो आपको 15 लाख का डिसेबिलिटी कवरेज मिलेगा फॉर 100% डिसेबिलिटी। अप्लाई करने के लिए लॉगिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा आपको www.joinindianarmy.nic.in। इसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए आप विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.ondercareer.net। यहाँ पे आपको कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना है और कैसे आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयार होना है, वो सारे गाइडलाइंस आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट है 9 सितंबर 2020। अभी एप्लीकेशन चल रहा है, 10 अगस्त से एप्लीकेशन शुरू हुआ है। अब अभी अप्लाई कर सकते हैं अप टू 9 सितंबर। अगर आपको इस बारे में किसी तरह का कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।